स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने देखा था डबल सीरीज क्या होती है और उससे रिलेटेड जो भी एक छोटा सा थ्योरम था उसको हमने समझा था। आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स डबल सीरीज से रिलेटेड थ्योरम और क्वेश्चन आपके बोर्ड में नजर आ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था पंडित रविशंकर शुक्ल में। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से, आपके पास एक डबल सीरीज है, ठीक है। अब बताना है कि ये जो डबल सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। अगर कन्वर्जेंट है तो कैसे, आपको प्रूव करना होगा। प्रूव करने के कई तरीके स्टूडेंट्स, प्रूव करने के कई तरीके हैं। आपने पहले भी पढ़ा था स्टूडेंट्स, जब हम सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाते हैं तो सीरीज का हम क्या करते हैं, मान लो ये सीरीज एन है तो सबसे पहले उसका हम पार्शियल समेशन बना देते हैं एस एन। अब इसको हम कन्वर्जेंट दिखाते हैं तब जाके सीरीज भी आपका क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है, राइट। एक थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखिए, अगर कोई सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक है और बॉन्डेड है तो सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। देखो हम बहुत सारे इस प्रकार से जो छोटे छोटे जो तथ्य हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट हैं, उनको हम उपयोग करते हैं और बार बार बताते रहते हैं, तो उसको याद रखना सीखो। जब तक चीज़ों को याद नहीं रखोगे स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए कठिन हो जाएगा। आप बार बार सोचोगे कि कब कन्वर्जेंट होता है, कब डाइवर्जेंट होता है। कई तरीके हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्रूव करने के। जैसे कि मैंने बोला कि कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, सीरीज की नहीं, सीक्वेंस है, सीक्वेंस को मोनोटोनिक दिखा दो और साथ में क्या दिखा दो, बॉन्डेड दिखा दो। मोनोटोनिक मतलब क्या है, एक दिशा में बढ़ना या फिर घटना, ऐसा दिखा देते हैं तो सीक्वेंस क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, चीज़ों को याद रखना होगा। तो ये सीरीज जो है स्टूडेंट्स, ये भी डुअल सीरीज है, सीरीज की तरह ही इसका व्यवहार होता है, बस यहाँ पर 2 नंबर होता है। अब देखेंगे क्या ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है क्या, अगर कन्वर्जेंट है तो कैसे हम चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इसका आंशिक संकलन लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ आंशिक संकलन को। मान लो द्विक श्रेणी का आंशिक योगफल का अनुक्रम SP है, ठीक है फ्रेंड्स। SN नहीं ले रहे हैं, SP ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि N का उपयोग हो गया है, M का उपयोग हो गया है, तो हम दूसरा कोई एक नोटेशन लेते हैं स्टूडेंट्स, वो है P, ठीक है। अब इस SP को हम कैसे लिखेंगे? मान लो SP इस प्रकार है कि SP इज लेस देन इक्वल टू समेशन MN इज इक्वल टू 1 से हम कहीं पे फिक्स कर देते हैं, वो है आपका P। अब इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, 1/2m इंटू में 1/3n। ओके, हमने सीरीज को क्या कर दिया, 2 पार्ट में बांट दिया है, अलग अलग कर दिया। स्टूडेंट्स ये कहाँ से आया, हमने इसको माना है, जस्ट कंसिडर किया है कि ऐसा होता होगा करके। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों माने हैं, ताकि भविष्य में हम इसको बॉन्डेड बता सकें या फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी बता सके, उसके लिए हमने ऐसा काम किया है, ठीक है। तो आगे इसको और लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आगे लिखेंगे SP इज लेस देन इक्वल टू, ओके फ्रेंड्स। तो इसको मैं लिखूंगा 1/2 प्लस में 1/2 की पावर 2 प्लस इस प्रकार से ये बढ़ता रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2 की पावर m तक हम फिक्स कर दिए हैं। पहले इनफाइनाइट तक जाता था, याद रखिए, है ना। आप बोलोगे सर P तक रखो, P तक नहीं, P तो मैं बताने के लिए लिखा हूं कि हमको यहाँ तक आंशिक योगफल करना है और P कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनटू में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/3 प्लस में 1/3 की पावर 2, राइट। ये n की जगह 1 2 3 4 रखते जाना है ना, ठीक है। ये लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर n हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ तक आप सहमत हो स्टूडेंट्स? इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 में ध्यान से देखो, समीकरण में ये जो है 1/2 की पावर m 1/3 की पावर n, ये दोनों जो सीरीज हैं, इस सीरीज की खासियत क्या है स्टूडेंट्स, ये भी बॉन्डेड होगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसको हमने फिक्स कर दिया, जाके रुकेगा। ये भी बॉन्डेड होगा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके ये रुक गया है, तो चीजें इसकी अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि देयर एग्जिस्ट k इज ग्रेटर देन 0। ये किसकी परिभाषा है, बॉन्डेड। मैंने पहले बताया ना, ये बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड है, बॉन्डेड की परिभाषा है। ध्यान से देखिए हमको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, इसको ध्यान से देखिए। इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, इस पूरे को लेस देन हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड है, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों एक साथ क्या होगा, संयुक्त रूप में क्या होगा, बॉन्डेड होगा। समझ आ रहा है बातें? मैं कहना क्या चाहता हूँ, देख लीजिए। SP इज लेस देन इक्वल टू k, SP इज लेस देन इक्वल टू k, समीकरण नंबर 2 हो गया। कहाँ से आया, ये बताना चाहता है कि आपका ये भी बॉन्डेड है, ये भी बॉन्डेड, दोनों का एक ही मतलब है ना, दोनों का एक ही मतलब, मैंने एक्सपांड करके लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये बॉन्डेड है, ये भी बॉन्डेड है, दोनों का इनटू क्या होता है, बॉन्डेड होता है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया है, ये बॉन्डेड की परिभाषा होता है स्टूडेंट्स।
तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कोई भी फंक्शन हो या फिर सीक्वेंस हो, उसको बॉन्डेड दिखाना हो तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है हम क्या कर दें, कोई एक ऐसा रियल नंबर बता दें और जिससे चीज़ें छोटी हो। तो हमने ऐसा एज्यूम किया है, क्यों? क्योंकि हमको पता है, दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं जाकर रुक जाने वाला है। तो लोअर बॉन्ड होगा, अपर बॉन्ड होगा, लोअर बॉन्ड होगा, अपर बॉन्ड होगा। तो हमने एक ऐसा आर्बिट्रेरी नंबर के चूज कर लिया है, के इज ग्रेटर देन 0। ये परिभाषा है किसका? बॉन्डेड का परिभाषा है। इस परिभाषा को याद रखिए आप लोग। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इस सीरीज की और क्या खासियत है। एक तो बॉन्डेड बता दिए, ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट भी है। स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक और चीज देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? यहाँ पर देखिए 1/2m है, 1/3m है। इसकी खासियत क्या है? हम देख सकते हैं कि अगर इसका लिमिट लगा दें, लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2m इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए आप यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे तो 1 में क्या हो जाएगा? पूरा इनफाइनाइट। तो 1/∞ मतलब 0। यहाँ पर देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर हो जाएगा 1/3n होगा ये, इज इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा? 0 आएगा। दोनों का लिमिट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 0 आ रहा है। दोनों का लिमिट 0 आ रहा है मतलब क्या है? निष्कर्ष क्या निकलता है स्टूडेंट्स कि ये जो सीरीज है ये दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है, राइट। फिर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है आपको? ये जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, धीरे धीरे चीजें कम हो रही है। ये भी क्या है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो क्या हम इसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज दैट आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 1 से सीरीज जो है आपका 1/2m तथा क्या सीरीज जो है 1/3n क्या है? एकदिष्ट हासमान है। एकदिष्ट है लिख दीजिए, हासमान लिखने की जरूरत नहीं है, एकदिष्ट है। एकदिष्ट हासमान है। ओके, तो ये एकदिष्ट हासमान है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? यदि ये भी क्या है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ये भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मतलब टोटल सीरीज जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो मैं क्या लिखूंगा? sp जो है, sp क्या है? एक दिष्ट है। ये भी क्या हो जाएगा? एक दिष्ट हासमान हो जाएगा, एक दिष्ट हासमान हो जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? इसको आप प्रतिबंध नंबर 3 बोल दीजिए। यहाँ पर है कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 2 और 3 से क्या स्पष्ट है? यहाँ पर लिख दीजिए। से आपको क्या पता चल रहा है? प्रतिबंध 2 और 3 से sp जो है वो क्या है? परिबद्ध भी है और एकदिष्ट भी है। sp क्या है? परिबद्ध है, एकदिष्ट भी है, एकदिष्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जानते हो हर एक परिबद्ध और एकदिष्ट अनुक्रम क्या होता है? अभिसारी होता है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया स्टूडेंट्स। इस थ्योरम को आपने बेसिक सेकंड ईयर में भी पढ़ा था और मैंने कई बार इसका जिक्र किया था पढ़ाते हुए। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? sp जो है परिबद्ध व एकदिष्ट है, मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट sp क्या है? sp जो है अभिसारी है, sp अभिसारी है। ओके, अभिसारी है। स्टूडेंट sp को हमने क्या कहा था? sp जो है वो क्या है? ये आंशिक योगफल का अनुक्रम है। किसका? द्विक श्रेणी का। तो द्विक श्रेणी का आंशिक योगफल का अनुक्रम है, तो वो द्विक श्रेणी भी अभिसारी होगा, क्योंकि उसका आंशिक योगफल भी अभिसारी है, तो उसका द्विक श्रेणी भी क्या होगा? अभिसारी होगा। 1/2 की पावर m इंटू 3 की पावर n, ये क्या है? अभिसारी है। क्या है स्टूडेंट्स? ये अभिसारी है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ये अभिसारी है। ठीक है, तो ये थ्योरम आप अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेना, समझ लेना। अब हम निरपेक्ष अभिसारिता को समझते हैं और उस पर हम एक थ्योरम बनाएंगे। निरपेक्ष अभिसारिता क्या है, या फिर कोई श्रेणी है तो उसको हम निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी कैसे कहेंगे? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज के लिए स्टूडेंट सपोज दैट आपके पास कोई सीरीज है, तो स्टूडेंट सपोज दैट आपके पास कोई सीरीज है an। ये सीरीज जो है, इस सीरीज को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज बोलेंगे यदि इस सीरीज को हम इस प्रकार से कर दें, सीरीज और मॉड ऑफ an। क्या? मॉड ऑफ an। कोई सीरीज है, सीरीज में हम मॉड लगा दिए और वो क्या मिल जाए? कन्वर्जेंट मिल जाए, तो सीरीज क्या होता है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और खास करके कहाँ पर यूज होता है स्टूडेंट्स? खास करके जब आपका सीरीज जो है अल्टरनेटिव सीरीज हो, तो हम जो है निरपेक्ष अभिसारिता की बात करते हैं। सीरीज पहले कुछ दिया होता है, ये प्लस माइनस हो सकता है, जो भी प्लस माइनस है, अगर हम मॉड लगा देंगे सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? प्लस में आ जाएंगे। अब हम उस सीरीज को देखेंगे कि वो जो सीरीज है
मॉड में जब बना हुआ सीरीज ये कन्वर्जेंट है क्या, यदि ये क्या मिल जाए, कन्वर्जेंट मिल जाए, तो जो सीरीज है टोटल, इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, बिना मॉड वाले को ना, पहले एक सीरीज था उसका मॉड निकाल के देखेंगे वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो ये सीरीज क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस बात को अच्छे से याद रख। यही स्थिति डबल सीरीज में भी होती है। मान लो आपके पास कोई डबल सीरीज होता, मान लो सीरीज है आपका AMN, अब इसको आपको दिखाना है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो क्या आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक यह है कि मॉड ऑफ AMN ये क्या मिले, कन्वर्जेंट मिले। ये कन्वर्जेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, इन कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में बारीकी से लिखते चले जाओ, यही आपका जो क्वेश्चंस है इसको बनाने में मदद करता रहता है। ये जो भी थ्योरम है, जो भी स्टेटमेंट है, जो भी परिभाषाएं हैं, ये सारी चीजें, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि प्रत्येक निरपेक्ष अभिसारी द्विक श्रेणी अभिसारी होता है। आप याद कीजिए, आज बेसिक सेकेंडरी में पढ़ते थे कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये आप थ्योरम पढ़ते थे, वहां पर बनाते थे, कहां पर, एकांतर श्रेणी एक आपका चैप्टर था, वहां पर आप पढ़ते थे। वही तो लिखा गया है, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट डबल सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये आपका स्टेटमेंट है। तो हमने मान लिया है कि ये जो सीरीज है AMN क्या है, निरपेक्ष अभिसारी है, तो हम सिद्ध करेंगे कि आपका जो सीरीज है वो अभिसारी है। ध्यान से देख लीजिए करना क्या था, सबसे पहले आपका सीरीज जो है निरपेक्ष अभिसारी है, स्टेटमेंट बोलता है निरपेक्ष अभिसारी है, तब सिद्ध करो कि सीरीज है वो अभिसारी होगा। तो हम सिंपल अभिसारी की बात कर रहे हैं, पहले निरपेक्ष अभिसारी मान के चलेंगे और हम लिखेंगे क्या है, जो सीरीज है वो अभिसारी है, ये हमको दिखाना है। अभिसारी और निरपेक्ष अभिसारी इन दोनों में थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा, ठीक है। हमको ये दिया है और केवल अभिसारी हमको निकालना है। तो परिभाषा से फिर से देखिए, आपका सीरीज जो MN है निरपेक्ष अभिसारी है, तो निरपेक्ष अभिसारी के अनुसार से आपका क्या होता है, मॉड वैल्यू भी क्या होता है, अभिसारी होता है। तो बस हमने उसको लिख दिया है। यहाँ तक हर किसी को समझ आया होगा स्टूडेंट्स, हमने कुछ नहीं किया है। एक बार फिर से देख लीजिए, मान लेते हैं आपका AMN जो है क्या है, निरपेक्ष अभिसारी है, तब हम सिद्ध करेंगे कि सिंपल जो आपका AMN है वो अभिसारी होगा। पहले निरपेक्ष अभिसारी था, हमको सिद्ध करना है अभिसारी होगा, ठीक। उसके बाद हमने मान लिया निरपेक्ष अभिसारी, जो उसको फिर से लिख लेते हैं, चूंकि जो माने होते हैं हम क्या लिखते हैं उसको, चूंकि आपका AMN निरपेक्ष अभिसारी है, तो निरपेक्ष अभिसारी की परिभाषा क्या कहता है, उसकी मॉड वैल्यू भी क्या होगा, अभिसारी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना बहुत सिंपल था स्टूडेंट्स, ये सिर्फ स्टेटमेंट का ही पार्ट था। इसके आगे और कुछ कंसिडर करते हैं। मान लो हमारे पास कोई और सीरीज है, हम कुछ यहाँ पर कंसिडर करेंगे। मान लो एक सीरीज हम बना लेते हैं, सीरीज है BMN लिख देते हैं, BMN इज इक्वल टू सीरीज MN 1 से इन्फिनिट तक जाता है, हम लिखें 1/2 मॉड ऑफ AMN प्लस में AMN। ये हमने कुछ सीरीज कंसिडर कर लिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिए हैं, ठीक है। एक इसी प्रकार से स्टूडेंट हम दूसरा सीरीज बना लेते हैं CMN। ये CMN क्या है स्टूडेंट्स, ये भी एक सीरीज है जो कि MN 1 से इन्फिनिट तक जाता है, 1/2 मॉड ऑफ AMN माइनस AMN। ये हमने दो सीरीज बना लिया, ध्यान से देखिए, दो सीरीज हमने बना लिया है। इस दो सीरीज में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स इन दोनों सीरीज में, ओके। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, ये जो BN है और ये CN, इन दोनों में क्या खासियत है, ये भी आपका मॉड ऑफ AMN प्लस में AMN से बना हुआ है, मॉड ऑफ AMN माइनस AMN से बना हुआ है। ये सीरीज ही था और सामने में क्या लगा हुआ है, हाफ लगा हुआ है। स्टूडेंट्स यदि हम हाफ नहीं करते तो ये क्या होता, हमेशा ग्रेटर देन होता। हमने इसको थोड़ा छोटा बनाया है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या कर लिया है कि ये जो सीरीज है वो BN हमेशा इन दोनों का कुछ ना कुछ तो एक रिजल्टेंट आएगा, तो हम उसको जीरो तो नहीं बोल सकते, तो जीरो से कुछ बड़ा आएगा इन दोनों का जो भी आने वाला है, ठीक है। तो BMN इज ग्रेटर देन लिख दिए, लेकिन हमेशा AMN से छोटा होगा, क्योंकि हाफ करने पर इसके बराबर आता है। अगर हम पूरा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा AN वाला पार्ट जो है हमेशा बड़ा रहेगा। उसी प्रकार से CN के साथ भी होगा। तो इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए, ये क्या बताना चाहता है स्टूडेंट्स, यदि ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, तो ये दोनों भी कन्वर्जेंट होंगे। क्या हमने शुरू में बोला था ना कि ये जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, तो हमेशा ये कन्वर्जेंट होने के कारण से ये BMN भी कन्वर्जेंट होगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं।
हमने लिख दिया स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या होंगे, अभिसारी होंगे। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से फिर से हम कुछ काम करेंगे। यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 में 2 को घटा दूंगा तो क्या होगा, घटाने पर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, सीरीज हमने साइन बाहर निकाल दिया, BMN माइनस में CMN राइट इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, हमको यहाँ से इसको माइनस करना है, तो ये पॉजिटिव में रहेगा, ये नेगेटिव में रहेगा स्टूडेंट्स, ये आपस में कट जाएंगे, फिर इसके माइनस इसके करेंगे तो ये क्या है, हाफ AMN, और ये भी क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ MN। ध्यान से देखिए 1/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर से 1/2 राइट। एक चीज हम भूल गए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो समेसन साइन है उसको लगाना पड़ेगा, समेसन साइन यहाँ पर लगाते हैं, समेसन, ठीक है। तो ये आधा आधा मिलकर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, पूरा बन जाएगा, वो बन जाएगा AMN, और ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर, इसको बोल दीजिए 3। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 को, ये जो BMN है और ये CMN है, दोनों को दोनों क्या थे, अभिसारी थे। तो दो अभिसारी अनुक्रमों का जो सब्सट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है, अभिसारी ही होता है। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे आगे, समीकरण 3 से क्या स्पष्ट है स्टूडेंट, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि ये अभिसारी होगा, क्योंकि ये भी अभिसारी है, तो वही चीज हमने लिख दिया था। यही चीज प्रूव करना था स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए हमारे लक्ष्य को, यही चीज हमको प्रूव करना था। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। यदि कहीं पे किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न होगा तो बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना समस्या दर्ज करा सकते स्टूडेंट्स, जरूर मैं आपके समस्या का समाधान करूँगा स्टूडेंट्स। तो पुनः आपसे मुलाकात होगा स्टूडेंट्स मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।